Hello best way fighter, welcome to today's my video. Today I'll be discussing with all of you on attitude. So after a long time I'm making a video. I was somewhat busy, so I was eagerly want to meet you all through my video, but it was not possible for a few days. But today I'm somewhat free, so just I want to talk to all of you, especially to the best way fighters. So today, just already I have told that today we'll be discussing about the attitude. Okay, attitude we can say that outlook, आप कैसे देखते हो, उसके बाद में अप्रोच, वे ऑफ अप्रोच, आपको जो बोलने का तरीका, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस, तो वो भी एटीट्यूड है. उसके बाद में आपका थिंकिंग एटीट्यूड है, उसके बाद आपका लुकिंग एटीट्यूड है और फीलिंग एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर एटीट्यूड है. बट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन 4 बेसिक एटीट्यूड. सो I'll be focused on that 4 attitude. That is the most important and basic attitude. तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेगा. मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इन चारों एटीट्यूड के बारे में आप लोग को बता पाए, और मैं चाहता हूँ कि जितना भी बेस्ट वे एसोसिएट है, जो बेस्ट वे फाइटर्स हैं, इनको सुने और अपने अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं. और आप कौन सा एटीट्यूड में अपने आप को पाते हो वो देखिएगा. और अगर बुरा एटीट्यूड है तो आप उस एटीट्यूड से निकल के आइए. अगर आपके पास में अच्छा एटीट्यूड है तो उसमें बना रहिए और अपने भी खुद भी बेस्ट वे से कमाएं, आगे जाए और अपने टीम को भी लेके आगे जाए. तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, हमारा 4 प्रकार का एटीट्यूड है. तो उसमें एक होता है नेचुरल एटीट्यूड. तो वो फ्लैटर टाइप का एटीट्यूड होता है ना. उसमें या क्या ना कुछ सोच है ना कुछ समझ है. हर भी कोई चीज़ को एक नज़रिए से देखता है. तो मैं कहूँगा तो नेदर दैट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, नेदर ही और सी हैव दैट नेगेटिव एटीट्यूड. तो वो बीच का एटीट्यूड है. तो लेकिन ऐसे एटीट्यूड लोग नेटवर्किंग बिजनेस में ग्रो नहीं करते, बिकॉज दे कैन थिंक फॉर फर्दर. वो आगे के लिए सोच भी नहीं सकते, और पहला भी वो सोचता नहीं था और फिर वो आगे भी नहीं सोच पाएगा. और उनके पास में इतना कैपेबिलिटी है नहीं कि उनको हर चीज़ समझ में. तो स्पेशली ऐसे लोग क्या होते हैं कि एवरेज होते हैं. तो एवरेज होने के वजह से प्रॉब्लम क्या आता है कि वो जैसे हमारा जो बेस्ट वे जो नेटवर्किंग बिजनेस है, तो ये तो बहुत बड़ा मान के चलिए 1000 करोड़ का बिजनेस है. तो इसमें थिंकिंग पावर, जैसे मैंने बोला था, थिंकिंग एटीट्यूड, थिंकिंग पावर भी होना पड़ेगा. उनको लुकिंग एटीट्यूड वो भी अच्छा होना पड़ेगा. उसके बाद फीलिंग एटीट्यूड, कोई भी चीज़ को लेके पॉजिटिव फील करे ना, बढ़िया फील करे. और बिहेवियर एटीट्यूड, बढ़िया बिहेवियर एटीट्यूड, जिससे लोग उनको माने, उनके साथ चले, उनके साथ काम करे और इस बिजनेस में सफल हो. तो ऐसे लोग क्या होता है कि नेटवर्किंग बिजनेस में स्पेशली ग्रो करना मुश्किल होता है. तो आप खुद देखिए कि आप आप कहाँ पाते हो. आप खुद को देखिए कि आप अगर, जैसे मैंने बोला, नेचुरल एटीट्यूड अगर आप इसमें पाते हो तो आप खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करना पड़ेगा. तो अगर आप चेंजेस नहीं करना चाहते हो, अपग्रेड करना नहीं चाहते हो, सोच में चेंज करना नहीं चाहते हो, तो दैट विल बिकम ए वेरी टफ फॉर यू इन स्पेशली इन नेटवर्किंग बिजनेस. सिंस आई एम वर्किंग इन बेस्ट वे, मैं तो हमेशा बेस्ट वे को लेके बोलूँगा. तो वो ये था पहला एटीट्यूड. और दूसरा एटीट्यूड है नेगेटिव. वो क्या करता है कि हमेशा उनका सोच नेगेटिव होता है. उसमें उनको कोई भी चीज़ें अच्छा ही दिखाई नहीं देता. कुछ भी चीज़ में
अच्छा ही नहीं दिखाई नहीं देता है। चाहे वो चाहे मान के चलिए आप, चाहे कंपनी में हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे लीडर हो, चाहे टीम में हो, कुछ भी वो कर तो रहा है, लेकिन बिजनेस तो कर रहा है, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका, उसका जो देखने का नज़रिया है, तौर तरीका है, वो हमेशा क्या रहता है, शक की नज़र से, है ना, क्वेश्चन करते रहता है। क्वेश्चन भी माने प्रोग्रेसिव वाला क्वेश्चन नहीं, इस तरह का क्वेश्चन करते रहता है, और हमेशा हर किसी का एक्टिविटीज़ में खामियां देखता है। वो अपने आप में भी खामियां देखता है। ऐसी बात नहीं कि जस्ट ओनली ये नहीं कि डेट्स वो कहीं किसी और को सिर्फ भी किसी में खामियां देख, किसी और के ऊपर ही खामियां देखता है, ऐसा नहीं है। वो खुद में भी खामियां ना, उनको लगता है मेरे से तो कुछ होने वाला है नहीं, मेरे से तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, मेरे से तो ना, आ, छोटा से लेके 12 तो बोलता मैं, मेरे से तो प्लान नहीं हो पाएगा, मेरे से मीटिंग नहीं हो पाएगा, मेरे से ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, मेरे से इवेंट नहीं हो पाएगा, मुझसे टीम को संभाला नहीं जाएगा, और इस तरह का एटीट्यूड लेके चलते हैं। तो ऐसे लोग भी क्या है, हमारा बिजनेस में फेल है। हाँ, कुछ दूर तक जाएंगे, लेकिन आप नेगेटिव एटीट्यूड लेके कितना दूर चलेगा, इतना दूर चलने नहीं सकेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा बिजनेस में। तो आपको, मैंने कहता आपको भी इस एटीट्यूड से आपको बच के रहना पड़ेगा। अगर आपको बेस्ट वे से आपको खूब अर्निंग चाहिए, आपको बढ़िया बढ़िया घर बनाना है, बढ़िया कार चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, तो आपको भी इस एटीट्यूड से निकाल के बाहर आना पड़ेगा। और तीसरा एटीट्यूड उसको बोलते हैं सिक पर्सन होता ना, वो क्या करता है, ऐसे लोग क्या करता है कि दूसरे के जो प्रोग्रेस है ना उसमें जलस करता है। चाहे वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, चाहे आपका टीम भी हो सकता है। हाँ, वो क्या होता है, वो तो चाहता है कि मैं बनूँ। वो ऐसे लोग क्या होता है कि मुझे बहुत बड़ा अर्निंग चाहिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है इस बिज़नेस से। लेकिन वो किसी का प्रोग्रेस है, किसी का अचीवमेंट से वो जलते हैं। तो वो क्या करता है, हमेशा उसका दिमाग में, दिल में वो जलसी भरा रहता है। वो टीम का ग्रोथ से, टीम का अब अपने नीचे से कोई टीम ग्रोथ कर रहा है, उसका अचीवमेंट मिल रहा है, उनका प्रोग्रेस हो रहा है, वो खुद तो करेगा कुछ नहीं है, लेकिन बैठा बैठा जो कर रहे हैं उनको उनसे जलसी होता है ना। वो सोचता है ये कैसे ग्रो कर लिया, ये मेरे से कैसे आगे निकल गया, है ना। ये मेरे से बढ़िया प्लान क्यों कर पा रहा है, मेरे से बढ़िया ये मीटिंग क्यों कर पा रहा है, मेरे से ट्रेनिंग क्यों कर पा रहा है, मेरे से अच्छा ट्रेनिंग क्यों कर पा रहा है, मेरे से अच्छा बढ़िया इवेंट वगैरह क्यों कर पा रहा है। तो लोग इनको क्यों अप्रिशिएट कर रहा है, लोग इनको क्यों चाह रहा है, लोग इनको ही क्यों, मैंने कहता, आगे लेके चल रहा है ना। हर लेवल पे ये क्यों आगे है। अगर वो भी करते, अगर उसके अंदर में नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता, सेकंड एटीट्यूड नहीं होता, तो वो भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो भी आगे जाते हैं। लेकिन वो करेगा नहीं, वो कंफर्ट जोन में रहेगा। कंफर्ट जोन में रह के क्या करेगा, जो जा रहा है, चाहे वो उसका अपलाइन भी हो सकता है, चाहे उसका टीम भी हो सकता है, वो खुद का ज़िंदगी तो बदलना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है कि दूसरों का ज़िंदगी बदलते हुए देखना नहीं चाहता है। तो इस बिज़नेस में क्या है कि जैसे हमारा बेस्ट वे, चाहे वो MLM है, यहाँ पे क्या है कि आपका टीम का ग्रोथ का बिना आपका ग्रोथ तो होगा ही नहीं। अगर टीम को मान कर चलिए महीना में 1 लाख आ रहा होगा, तो ओबियसली आपको 3 लाख आएगा। अगर आपका टीम में किसी 10 लाख कमा रहा है, तो भी तो आपको 50 लाख आएगा। अगर आपका नीचे में कोई 50 लाख कमा रहा है, तभी तो आपको करोड़ रुपये आएगा ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे करोड़ मिले, लेकिन मेरे टीम को मिले ना मिले, ये एटीट्यूड बोलते हैं उसको, सेकेंड एटीट्यूड उसको बोलते हैं जलसी, और नेगेटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं जलसी एटीट्यूड। और ये जलसी एटीट्यूड उस पर्सन को, उस एसोसिएट को क्या करता है, उसको क्या करता है कि उसको क्या सिस्टम से धीरे धीरे सिस्टम से निकलते, धीरे धीरे खुद ब खुद क्या होगा, सिस्टम से आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जैसे अगर आपका टीम में कोई बहुत अचीवमेंट है, आपका टीम में
तो उससे ज़्यादा खुशी जो जिन्होंने अचीव किया उससे ज़्यादा खुशी हमें होना चाहिए कि हाँ मेरे टीम से कोई कितना अचीवमेंट आ गया, कितना आगे बढ़ रहा है, कितना स्टेज पे जा रहा है, कहाँ का इनको मैंने कहता कहाँ का इनको लोग तारीफ कर रहा है, खुशी होना चाहिए। अगर टीम का अचीवमेंट में, अर्निंग में, प्रोग्रेस में खुशी होगा, ऑब्वियसली आप भी खुश रहेंगे, तो आपका सेकंड एटीट्यूड नहीं होगा। लेकिन अगर आप जलते हो अपने टीम से, अगर मैं चाहूँगा कि मेरे टीम में अगर किसी को भी क्रेटा ना मिले, मैंने एग्जांपल गाड़ी का ले रहा है, क्रेटा, चाहे मारुति भी हो सकता है, चाहे कोई भी हुंडई का गाड़ी हो या मारुति का कार हो, कहीं का भी कार हो सकता है। अगर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे टीम में से किसी को 20 लाख का गाड़ी मिले, अगर मैं ये नहीं चाहूँगा तो मुझे 50 लाख का गाड़ी कहाँ मिलेगा। अगर मैं चाहूँगा कि मेरे टीम में किसी को मैंने 20 लाख का 30 लाख का घर ना बने, तो मैं कहाँ से 50 करोड़ का घर बना पाएगा। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, टीम का प्रोग्रेस से हमारा प्रोग्रेस है। तो उसको बोला जाता है, जो सेकेंड एटीट्यूड वाला लोग क्या करते हैं, वो अपने टीम के क्या है अचीवमेंट से, अपलाइन के अचीवमेंट से जलते हैं। तो ये एटीट्यूड बहुत गलत है, और ये एटीट्यूड क्या करेगा, आपको इस बिजनेस से पीछे करेगा। तो उसके बाद में, लेकिन सबसे और आप उसके बाद में आते, पहले मैंने एक बताया था आपको नेचुरल एटीट्यूड, दूसरा मैंने बताया था आपको नेगेटिव एटीट्यूड, और तीसरा आपको सिक एटीट्यूड, जिसको सेकेंड एटीट्यूड भी बोल सकते हो, और लास्ट में पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्या है, जो लीडर है, चाहे वो एसोसिएट है, वो क्या करता है कि हमेशा क्या करता है कि अपनी टीम के ग्रोथ पे फोकस करता है। वो कभी गलत नहीं सोचता है, चाहे काम भले ही नहीं हो रहा हो, चाहे उसका काम नहीं हो रहा हो, उनको कोई अर्निंग नहीं आ रहा हो, फिलहाल उनको कोई अचीवमेंट नहीं आ रहा हो, या उनका बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं हो रहा हो, लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करता है, तो एक दिन ना एक दिन उस शख्स को सफल मिलना ही मिलना है। उसको सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस लीडर पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो 100% उसका टीम में भी क्या होता है, पॉजिटिविटी आता है। अगर लीडर का अंदर में पॉजिटिविटी है, तो वो लीडर क्या करता है कि अपना टीम को क्या है, पॉजिटिविटी पोरिंग करता है। जैसे मैं पॉजिटिविटी हूँ और मैं पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे जितना भी टीम नीचे का है, उनमें क्या है, पॉजिटिविटी 100% फ्लो होगा ही होगा, और कोई नेगेटिव ही नहीं होगा। नेदर दैट विल बी नेगेटिव पर्सन, नेदर दे विल बी सेकेंड एटीट्यूड, बट हर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेगा। तो बात यहाँ आके खड़ा होता है कि हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ काम करना, आपका जो है थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आपका जो लुकिंग टुवर्ड्स अदर्स, या टीम हो, अपलाइन या कंपनी या मैनेजमेंट का तरफ में आपका क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और हमेशा अपलाइन के लिए, टीम के लिए, जितना भी मैंने, चाहे क्रॉस लाइन हो, जो भी लाइन हो जो आपके कंपनी में है, उनके लिए आपका फीलिंग एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। और हमेशा आपको टीम की तरफ में, अपलाइन की तरफ में आपका बिहेवियर जो है हमेशा पॉजिटिविटी होना चाहिए। अगर आपका आउटलुक, अप्रोच अपने टीम की तरफ में, अपलाइन की तरफ में, कंपनी की तरफ में, मैनेजमेंट की तरफ में अगर पॉजिटिविटी रहेगा, तो आप इस बिज़नेस से मन के चलिए जितना अर्न करना चाहता है आप अर्न कर सकते हो। जो आपके सपने हैं, बड़े बड़े घर बनाने का, बड़े बड़े कार लेने का, दुनिया घूमने का, हैप्पी लाइफ, वो आपको मिल सकता है। देखो, अगर आप टीम के हैप्पी लाइफ के बारे में सोचोगे, 100% आपका हैप्पी लाइफ होगा ही होगा। लेकिन आप टीम के लिए अनहैप्पी होते हो, टीम का अच्छा अर्निंग में, टीम का अच्छा अचीवमेंट में, टीम को माने बड़े लेवल पे प्रमोशन हो रहा है, तो उसमें अगर आप उसको क्या बोलोगे, उसके लिए अनहैप्पी है, तो आपका लाइफ में भी अनहैप्पी आएगा। क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है कि टीम वर्क है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के बिना ये बिज़नेस नहीं कर सकते, और हम एक दूसरे के बिना किसी को इग्नोर करके हम इस बिज़नेस में आगे नहीं जा सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए, अपलाइन और कंपनी से लेके कंपनी, मैनेजमेंट, अपलाइन, टीम को क्या है, हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए। देखो,
अच्छा लीडरशिप और अच्छा एसोसिएट, और वो क्या करता है वो आपको जानना पड़ेगा। वो कभी नेवर थिंक नेगेटिव, वो कभी नेगेटिविटी सोचता ही नहीं, और नेवर सी नेगेटिव, वो कभी किसी में नेगेटिविटी नज़र ही नहीं आता, है ना, क्योंकि उसका दिमाग में, दिल में पॉजिटिविटी भरा हुआ है, आगे जाने का, लोगों को सपनों को पूरा करने का, अपने सपने को पूरा करने का, लोगों को हेल्थ ठीक रखने का और अपना हेल्थ ठीक रखने का, और ज़िंदगी में हर किसी को प्रोग्रेस करते हुए देखने का। वो कितना खुशी आदमी है बोलिए, बहुत खुशी आदमी है वो। कुछ भी सिचुएशन में वो नेगेटिव ही नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा कभी भी, मैंने कहता, वो डिमोटिवेट होता ही नहीं, हमेशा मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि उसका दिल दिमाग में क्या रह गया कि उन्होंने ये कर लिया कि मुझे बेस्ट वे से, इस बिजनेस से लोगों का, टीम का ज़िंदगी तो बदलना ही बदलना है, क्योंकि टीम का ज़िंदगी बदलेगा तो ओबियसली आपका ज़िंदगी बदलेगा। तो वो क्या होता है, जो पॉजिटिव वाला पर्सन ना, दे नेवर सी नेगेटिविटी एंड दे नेवर टॉक नेगेटिविटी, कभी नेगेटिविटी बात करता ही नहीं। कोई 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 मैंने चुगली नहीं है, कोई बैक बाइटिंग नहीं है ना। अगर कोई दुखी है टीम में, कोई अपलाइन दुखी है या कोई टीम में दुखी है, तो उनको सपोर्ट करता है ना। और दूसरों को खुशी में खुशी होता है, कभी भी दूसरों को खुशी में दुखी नहीं होता वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन। और वो कभी नेवर स्प्रेड नेगेटिविटी इन टीम, कभी भी नेगेटिविटी अपने टीम को, टीम में कभी क्या करता है, फैलता ही नहीं है। अगर बाई चांस के बाद कितना भी नेगेटिविटी हो, जितना भी नेगेटिविटी होने से भी क्या करता है, वो नेगेटिविटी से भी काम निकाल लेता है। मान के चले 100 नेगेटिविटी हो, लेकिन उसमें से एक अच्छाई है, एक पॉजिटिविटी है, तो वहाँ से वो पॉजिटिविटी को निकाल के काम करता है। तो जितना भी मैं बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्किंग बिजनेस का एसोसिएट है, तो फाइटर से, लीडर से, सभी को कहना चाहूँगा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फीलिंग and positive behavior, and your outlook and approach should be every time positive. So everyone, stay cool, calm, and go dive on for best way. Take care everyone. Thank you all. Thank you everyone.